चलिए, तो कल आपने सूफी वाला देखा था, भारत एक खोज देखा होगा, सूफी परंपरा वाला, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत। तो ये भारत वाला जो कंसेप्ट है ये सूफी में दिखता है, हिंदुस्तान। ये एक ऐसा संदेश है जिसमें एकता की भावना है, सेक्युलरिज्म है, दूसरे धर्मों को भी महत्व देने वाली बात है। क्योंकि ये जो देखिए ना, सूफी बनाम भक्ति संत, दोनों में गुरु का महत्व होता था। दोनों नाम स्मरण करते थे, प्रार्थना करते थे, ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाते थे। दोनों में व्याकुलता और विरह की स्थिति होती थी। विरह की स्थिति जैसे गोपियों में थी ना कृष्ण के प्रति, संसार की क्षणभंगुरता में विश्वास करते थे, जीवन में सरलता थी, सच्ची साधना थी, मानवता से प्रेम था, ईश्वर की एकता यानी एकेश्वरवाद की बात करते थे। ठीक है, तो सूफियों और संतों ने भारतीय बोलियों को अपनाया, जो कल आपको बता रहा था मैं। बहुत सारा साहित्य अवधी भाषा में, तो लोकल भाषा जो होती थी हमारी स्थानीय भाषा, उसका उपयोग करते थे। बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया का योगियों से संपर्क रहा था। तो जो हिमालय के योगी ऋषि मुनि जो होते थे, उनसे इनका संपर्क था। निजामुद्दीन औलिया को ऐसे ही थोड़ी मानते, बहुत पहुंचे हुए महापुरुष थे। पहुंचे हुए महापुरुष मतलब ज्ञान की साधना वाला मामला होता। अभी आप उच्च स्तर पर जाकर के देखेंगे तो जो प्रमुख बौद्ध संत हैं, जैसे कि दलाई लामा है, तो दलाई लामा को आप कभी आप देखिएगा, दलाई लामा का जो संपर्क होता है हिंदू धर्म के बड़े बड़े सन्यासियों से, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों से, तो किस तरह से मिलते हैं। उनमें भेदभाव नहीं होता कि हम बौद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म वालों से भी ऐसे ही मिलते हैं, मुस्लिम औलिया वगैरह जो होते हैं उनसे मिलते हैं, तो उनसे भी ऐसे ही मिलते हैं। एक निजामुद्दीन ने योगियों की साधना पद्धति को मुक्त मन से स्वीकार किया था कि वो जो साधना करते हैं, है ना, अपने शरीर को तपाते हैं, साधना करते हैं, उसको स्वीकार किया था उन्होंने। ये सूफी मत का ही प्रभाव था कि उर्दू काव्य में प्राय मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान आदि का भेदभाव दृष्टिगत नहीं होता। सूफी साहित्य इस्लामी शरीयत का नहीं है। शरीयत मतलब वही कानूनी किताब। किसने चालू कर लिया भैया? गौरव। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे थे जैसे शरीयत की पूरी उपेक्षा करते थे। उपेक्षा करना समझते हैं ना इंग्लिश में, उसको अवॉइड करते थे, उसका विरोध करते थे। शेख शादुल्ला थे, शेख जलाल थे, सरमद दारा शिकोह से संबंध था इनका, इस वजह से 1661 में इनका कत्ल कर दिया गया। आइए सूफी संत देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, शॉर्ट में नोट्स जो है अलग से और शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें संक्षिप्त कर रखा है पहले से ही, बहुत छोटा कर रखा है। अब इसको आप और छोटा करेंगे तो फिर बात ही बिगड़ जाएगी, है ना। और ये ऐसा है कि ये आपके जीएस वालों के लिए भी काम आ जाता है, और उधर ऑप्शनल वालों को भी इतना अच्छा नोट्स मिल जाता है। अब ये विशेषता है इस नोट्स की, अब उसका हम क्या कर सकते हैं। अब आप कहेंगे दूसरे सब्जेक्ट में आपने ऐसा नोट्स नहीं दिया तो वो नहीं बन पाया, तो नहीं दिया, इसमें बन गया तो आपको दे दिया। अब इस डर से कि दूसरे सब्जेक्ट में भी आप मांगेंगे हम ये भी ना दें, तो ये भी तो गलत होता है ना, कि हमारे पास है और हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि आप दूसरे में भी मांगोगे तो ये तो गलत बात हो जाती है।
इस डर से कई बार कई लोग वो करते नहीं, कि उनको मालूम है कि वो और भी मांगेंगे, तो जो है वो भी नहीं देते। तो हम उस किस्म के नहीं है, हमने तो आपको सब दे दिया है, बहुत आसानी से दे दिया है, सब चीजें दे दी है। नोट्स बहुत मायने रखते हैं, नहीं तो नोट्स घुमाते रहते हैं। आप दूसरे नोट्स देखो जा करके, या तो वो वन लाइनर होते हैं, वो एक गाइड आती है ना उसकी, क्या बोलते हैं उसको, प्रीलिम्स की एक गाइड आती है ना पॉइंट वाली, जिसमें पॉइंट ही लिखे रहते हैं, बहुत चलती हो, बच्चे बहुत बताते हैं। यूनिक की होती है, किसकी होती है? हाँ हाँ, वो क्या नाम है, हाँ लूसेंट वही वही है, लूसेंट वाली जो गाइड होती है उसमें यही होता है, एक लाइन वाला होता है उसमें। अब उसमें कुछ आइडिया नहीं आता ज्यादा, क्योंकि अब एक लाइन में क्या आइडिया आएगा उसमें, तो वो बहुत गड़बड़ करती है वो। तो या तो हम उस तरह से दे दें, या फिर आप वो किताब लिख के दे दें, तो आप रखते रहो। तो किताबें तो बहुत है, और वन लाइनर भी बहुत है, जैसे लूसेंट बता रहे हैं। तो लूसेंट से फिर मेन से नहीं बनता ना वापस, तो इसलिए आपको ये इस तरह का दिया हुआ है, ये बीच का है, ना तो लूसेंट है ना ये वैसी गाइड है। चलिए, तो फिर आपको जब ये मिला है तो इसको, और इसमें मुझे लगता है हिस्ट्री में तो हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ है नहीं, मीडियम का इतना बड़ा मसला नहीं है ना, हिस्ट्री वाले में नहीं आएगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और उनमें उनमें तो बहुत दिक्कत आती है। बायो हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, उसमें तो हिंदी वाला बहुत कठिन शब्द होते हैं, हिंदी वाले को समझ में नहीं आते। बहु पटला विकृत, क्या पता नहीं क्या क्या रहते हैं, बहुत ही खतरनाक होते है ना। हम लोग भी साइंस पढ़े हैं तो हम लोगों को भी दिक्कत आती है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, क्योंकि हिंदी का माहौल है, अधिकांश स्टूडेंट भी हमको हिंदी वाले मिले, तो ठीक है, समझ में आती है, अच्छे से आती है, और पढ़ा भी लेते हैं। बाकी आपको दोनों मीडियम आने चाहिए, मैंने आपको दोनों मीडियम की महत्ता भी बताई थी, कि दोनों मीडियम जिसको आते हैं वो ज्यादा सफल होता है सिविल सर्विसेज में। उसका कारण ये है कि किसी न किसी एक मीडियम में उसको आंसर साफ दिखाई पड़ता है, कभी इंग्लिश में साफ दिखाई पड़ता है, कभी हिंदी में साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए जो हिंदी वाले हैं उनको इंग्लिश सीखना है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो काम नहीं होगा, पर इंग्लिश वो वाली मत चले जाना कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, हमने इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर ली है। नहीं नहीं, आप तो अपनी सब्जेक्ट की इंग्लिश पढ़ा करो बस। इंग्लिश के नोट्स कहीं मिल जाए तो उसको देख लो, विकिपीडिया पे इंग्लिश में जाके पढ़ लो, इसी चीज को पढ़ लो, सूफीज्म को इंग्लिश में जाके पढ़ लो विकिपीडिया पे। हिंदी वाले भी पढ़ो, क्योंकि हिंदी वाले भी अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, आगे जाके गच्चा खा जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, नौकरी में बहुत दिक्कत आएगी। पहली बात तो सिलेक्शन होना नहीं है, हिंदी वाले जब तक इंग्लिश में पढ़ना नहीं सीखेंगे। देखो, हिंदी मीडियम में उसी का सिलेक्शन होता है जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, यानी जो इंग्लिश में पढ़ लेता है, इंग्लिश में लिख लेता है। बोलना बोलने वाला झंझट नहीं, बोलना अलग चीज है, लेकिन लिखना पढ़ना तो आना चाहिए इंग्लिश में। जवाब, बोलना बिल्कुल अलग चीज है। बोलना तो क्या है, माहौल नहीं है इसलिए बोल नहीं पाते हैं, माहौल हो जाएगा तो बोल जाएंगे। हम भी पहले भी बताया आपको कि जैसे अभी यूएस गए थे तो 1 महीना पूरा यूएस में रहे, तो हिंदी बोलने का काम ही नहीं था, ज्यादा झंझट ही नहीं था, तो इंग्लिश ही बोलने लगे। तो यहाँ लौट करके आए तो 10-12 दिन तक इंग्लिश में ही चलता रहा, ऐसा लगता था कि इंग्लिश में ही बोलना है। लेकिन जब वापस हिंदी शुरू हो गया तो फिर हिंदी वाला माहौल हो गया। किसी सेमिनार में जाते हैं या किसी कोर्स में जाते थे, पहले जॉब में थे तब, तो जॉब में थे तो 1 महीने के कोर्स में जा रहे हैं, 3 महीने के कोर्स में जा रहे हैं, तो वहाँ इंग्लिश ही चलता था। सब आपस में बस खाना खाते समय कभी कभी कोई हिंदी में ऐसे बात करते थे, बाकी तो सब समय जो है इंग्लिश ही चलता रहता था। इंग्लिश में ही नोट्स मिलते थे, इंग्लिश में ही पढ़ाते थे, इंग्लिश में ही बात होती थी। खड़ा होके कुछ पूछना है तो भी अंग्रेजी में ही होना है सब, तो इंग्लिश हो जाता था। वो कोई समस्या नहीं है। पर वो क्या होता था कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इंग्लिश हो गया, फिर 1 महीने के लिए इंग्लिश हो गया, वापस यहाँ करके फिर वही बच्चे, वही क्लास,
हम तो शुरू से ही क्लास लेते रहे, कोचिंग कभी बंद ही नहीं की हमने। नौकरी करते रहे तो भी शाम सुबह कोचिंग पढ़ाते रहे, तो जहां होते थे वहीं कोचिंग पढ़ा लेते थे। तो कोचिंग तो हमेशा चलाई, तो उसमें हिंदी के बच्चे बहुत ज्यादा रहे, तो उनको समझ में नहीं आता, फिर हिंदी कर लिया। तो हिंदी इंग्लिश चलता रहता है, ये कोई समस्या नहीं है। बोलना तो आ जाएगा आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इंग्लिश वाला माहौल मिल जाएगा तो जहाँ हिंदी बोलना ही नहीं है तो फिर बोल ही लोगे, कौन सा क्या है वहाँ, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। आपने देखा नहीं, जो अनपढ़ गाइड होते हैं, ड्राइवर होते हैं, जो लोग जहाँ विदेशी लोग आते हैं, वो जर्मन भी बोल लेते हैं, फ्रेंच भी बोल लेते हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, 4-4 5-5 लैंग्वेज बोल लेते हैं। जबकि पूछो कितनी पढ़े हुए हो तो बोले 10वीं पढ़ा हूँ। तो उससे पढ़ाई लिखाई से और बोलने से कोई अलग, लेकिन लिखना और पढ़ना अलग चीज है। लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, अगर वो इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं सीखेंगे तो फिर सक्सेस नहीं होंगे आप परीक्षा में, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश भी चलाते हैं और हिंदी भी चलाते हैं। जब इंग्लिश चलाते हैं करंट अफेयर्स में और उसमें, तो फिर आपको कई लोग हिंदी वाले घबराते हैं। तो हमारे एक दो दोस्त है, वो बन गए, आईएएस हो गए, और हिंदी मीडियम अच्छा था, इंग्लिश कमजोर था, तो हो तो गए वो। उस जमाने में हो जाते थे, अब तो और कठिन हो गया। पर उनको बहुत दिक्कत आती थी, बार बार ट्रांसलेशन के लिए भेजते थे हमारे पास, क्योंकि हम तो पूरी मैगजीन ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश से हिंदी, पूरी मैगजीन मंथली, हर महीने इंग्लिश में भी बनाते थे और हिंदी में भी बनाते थे मैगजीन। तो जो इंग्लिश पहले बनती थी, तो इंग्लिश में जो मैगजीन, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, कॉपी पेस्ट हो जाता है ना, विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट कर लिया, हिंदुस्तान टाइम्स से कर लिया, है ना, इंडियन एक्सप्रेस से कर लिया, द हिंदू से कर लिया, पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर लिया और मैगजीन बन गई। अब वो तो कॉपी पेस्ट से बन जाती थी इंग्लिश में, तो हिंदी में तो असली जो पसीना आता है ना, वो हिंदी बनाने में आता है। ये जो नोट्स बने हुए हैं ना, ये सब ओरिजिनल इंग्लिश के नोट्स हैं। ओरिजिनल इंग्लिश में तो ऐसे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन हिंदी करना बहुत मुश्किल है उसका। फिर उसको हिंदी में, क्योंकि जो ओरिजिनल बुक्स है वो सब इंग्लिश में है, और फिर बाद में उनका हिंदी किया गया, तो हिंदी मिलता नहीं है, हिंदी किया जाता है, तो हिंदी तो बनाना पड़ा। और चूंकि ये हमने ओरिजिनल बनाया हिंदी में, इसलिए 2003-4 में बनाया था, इस वजह से ये बहुत अच्छा नोट्स है। और इंग्लिश का इतना अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कॉपी पेस्ट जैसा होता है। ऑलरेडी कहीं न कहीं किताबें होती है, उन्हीं में से कॉपी कर लिया जाता है, अलग से कुछ नहीं होता। तो ये लेखक नहीं होते, हम लोग लेखक नहीं, हम एडिटर हैं, संकलन करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलेशन जो है कभी भी राइटर नहीं होता है। हमने कुछ लिखा नहीं है, ये हमने थोड़ी लिखा है, ये सब लिखा हुआ कहीं था, वहां से उठा करके इंग्लिश में कॉपी कर लिया गया, पेस्ट कर लिया गया नोट्स में, इंग्लिश के नोट्स बन गए। अब इंग्लिश के चूंकि नोट्स बने थे तो वो तो कॉपी पेस्ट थे, उसमें ज्यादा अकल लगाने जैसा कुछ था नहीं। तो अकल कहाँ लगाई गई, हिंदी वाले में लगाई गई, क्योंकि ट्रांसलेट करते समय में प्योर ट्रांसलेशन थोड़ी करेगा आदमी, कुछ थोड़ी अपनी अकल लगाएगा ना। तो इसलिए अच्छे नोट्स जो बने हैं वो हिंदी में बने हैं। तो इंग्लिश वालों को हिंदी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जो भाव हिंदी में आता है वो इंग्लिश में आ नहीं सकता, और वो अंदर तक जाता है, छूता है अंदर तक। फिर आप इंग्लिश में लिखिए, फिर उसके यहाँ सूफी बात लिखा रहता है, आप सूफीज्म कर दीजिए उसको, बाकी नाम तो वही रहेगा, स्पेलिंग में आ जाएगा, वहां पर जो लिपि है आपकी वो हो जाएगी, और लिखने का जो तरीका है वो यही रहेगा। पॉइंट्स में देश वैसा का वैसा ही लगना है, ईयर वही लिखना है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको दोनों मीडियम नहीं पता तो काम, इंग्लिश वालों को काम जो करना पड़ेगा फील्ड में लोगों के साथ, वो हिंदी में करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑफिस के काम होते हैं, ऊपर से लेटर आते हैं, सर्कुलर आते हैं, आदेश आते हैं भारत सरकार के, तो हमारे साथी जो है कुछ लोग जो जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर थी, वो ट्रांसलेशन के लिए हमको भेजते थे। अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ये आज जो है ये इंग्लिश में आया है सर ये पूरा। तो या तो उनके ऑफिस में कोई होता है डिप्टी कलेक्टर, जैसे कोई कलेक्टर है तो उसके ऑफिस में 4-5 डिप्टी कलेक्टर है, उसमें से
एक दो डिप्टी कलेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश हिंदी दोनों अच्छी होती है, या तो वो उनको नियुक्त कर देता है कि भाई ये जो कोई भी कागज इंग्लिश में आएगा इसको तुम हिंदी करोगे और फिर मेरे सामने पेश करोगे। लेकिन उसमें भी इंसल्ट होती है ना। इंसल्ट इसलिए होती है क्योंकि आपके सबऑर्डिनेट को ये पता चल जाता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर वो दुरुपयोग करता है, बाहर जाके बुराई भी करता है आपकी, अरे साहब कोई पैदल है, इसको आती नहीं इंग्लिश, इसको कुछ आती नहीं है। तो इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां काम कैसे करोगे। तो इसलिए अभी सीखो ना इसको, साथ साथ सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। अच्छा, थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं भी आती है और कोई टिपिकल वर्ड है, टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी है जो कई बार नहीं भी पता, तो अधिकांश चीजें आपको पता होगी, थोड़ी बहुत नहीं पता होगी तो आप मजाक मजाक में भी उसको बोल सकते हो। उसको कहते हो यार ये क्या झंझट है यार, ये इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या नए नए वर्ड आ जाते हैं, ऐसा बोल करके आप उससे ट्रांसलेट करवा लोगे तो वो समझ जाएगा, सर को सब पता है, करते रहते हैं और काफी कुछ कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम तो वो फिर वो भी कहेगा कि सर ये प्रॉब्लम तो हमको भी आती है, हमको भी डिक्शनरी देखनी पड़ती है, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत तो है, इंग्लिश में दिक्कत तो है। तो ऐसी चीजें जो है वो चल जाएंगे। लेकिन यदि आप बिल्कुल इंग्लिश से परहेज करेंगे और हर चीज को हिंदी में ही पढ़ना चाहेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको आगे जाके, बहुत भयंकर दिक्कत आने वाली है। कुछ पहली बात तो बनना जो है बहुत मुश्किल है कि आप बन जाएंगे, बन नहीं पाएंगे, और दूसरा बन गए तो फिर फंस जाएंगे, बनने के बाद इंसल्ट होगी तो वो और बुरा होगा। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि तनख्वाह मिलती रहे, नौकरी चलती रहे, नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिनको जलालत में जीना पड़ता है और नौकरी तो लग जाती है लेकिन उनके सबऑर्डिनेट चपरासी कोई भी इज्जत नहीं करते उनकी। तो ऐसी स्थिति तो भी बड़ी खतरनाक होती है। और हिंदी भी बहुत होनी चाहिए, नहीं तो हमारे कुछ दोस्त हैं वो लोग जो केवल इंग्लिश जानते हैं वो फिर पावर नहीं दिखा पाते ना अपना, क्योंकि हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता। आपके सबऑर्डिनेट आपसे हिंदी में बात करते हैं, आपके जो आपके पास जो फरियाद लेके आते हैं, एप्लीकेशन लेके आते हैं, वो हिंदी में लेके आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साउथ के लोग हैं जिनको बंगाल के हैं, उधर के हैं, जिनको हिंदी आती नहीं, उनको अपनी रीजनल आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है और इंग्लिश आती है, लेकिन हिंदी नहीं आती। वो फिर फोन करते हैं। अब हम लोग तो सबके लिए एक फैसिलिटेटर की तरह हैं, तो हमको तो सब लोग फोन करते हैं, बोले सर ये बताओ कि ये क्या झंझट है, अब इसमें क्या लिखे हैं। एक को अनुशंसा शब्द समझ में नहीं आता था कि अनुशंसा क्या होता है। अनुशंसा शब्द जो है कई जगह यूज होता है सरकार में कि इसकी अनुशंसा की जाती है, तो हिंदी में लिखना था उसको। तो टिप्पणी मंत्री जी की थी और मंत्री जी जो है हिंदी जानते थे, तो इसकी अनुशंसा की जाती है। तो वो मुझे बोलने लगा कि रिकमेंडेशन करने के लिए क्या लिखते हैं और यही क्यों लिखते हैं, और इसको मैं ना लिखूं और कोई दूसरा शब्द लिखना चाहूं तो, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता रिकमेंड इसको। तो कई बार आदमी जो नहीं करना चाहता है वो कर देता है अगर उसको नॉलेज नहीं है भाषा का। तो थोड़ा सा दिक्कत है। आप दोनों लोग सुन रहे हो, आप लोग इंग्लिश वाले भी सुन रहे हो, हिंदी वाले भी। आप इंग्लिश वाले हिंदी सीखने की कोशिश करो और हिंदी वाले इंग्लिश सीखने की कोशिश करो। अपने अपने मीडियम को स्ट्रांग भी बनाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन्होंने हिंदी मीडियम ले रखा है उनका हिंदी मीडियम बहुत पैदल है, कोई दम नहीं है उनके हिंदी मीडियम में। और जिसने इंग्लिश लिख रखा है कि मेरा इंग्लिश मीडियम है, उसका इंग्लिश में कोई दम नहीं है। तो एक तो अपना खुद का मीडियम में भी कोई दम नहीं है, दूसरा मीडियम आपको आता नहीं है, तो फिर ये कैसे चलेगा। खास करके मध्य प्रदेश वालों के लिए कहा जाता है कि उनको ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो इस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं होता यूपीएससी में। तो कोई एक ढंग से भी सीखो, पर एक बात बता दें, जिसका अच्छा होगा फिर उसका सब कुछ अच्छा होगा, उसका इंग्लिश भी अच्छा होगा और उसका हिंदी भी अच्छा होगा, ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है मीडियम की काफी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई होगी। और मैंने आपको बताया भी था कि प्रीलिम्स में जो ऑप्शन आते हैं वो इंग्लिश में जो ऑप्शन होते हैं, कई बार 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से इंग्लिश में साफ साफ आंसर दिखाई पड़ता है, साफ साफ दिखता है कि अरे ये तो बिल्कुल यही वाला सी वाला है, डी वाला है।
और कभी कभी हिंदी करते समय में ना, वो हिंदी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक क्रोमोजोम का, कि क्रोमोजोम क्या होते हैं, है ना, क्रोमोजोम क्या होते हैं। तो क्रोमोजोम वो होते हैं जो अपने पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। अब क्या शब्द लिख दिया, गुणों को पहुंचाते हैं, कैरेक्टर्स को पहुंचाते हैं। अब इंग्लिश में आप जाएंगे तो जिस आदमी ने बायो नहीं पढ़ा और क्रोमोजोम शब्द का अगर वो ट्रांसलेशन करे, यानी क्रोमोजोम शब्द का अगर संधि विच्छेद करे, तो क्रोमा मीन्स कलर और जोमा मीन्स बॉडी, तो कलर बॉडी। अगर उसको इंग्लिश आती भी है, और खास करके ग्रीक टाइप की ये जो टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी की, ये आती है उसको, तो क्रोमा मीन्स कलर एंड जोमा मीन्स बॉडी, तो कलर्ड बॉडी, रंगीन शरीर। लेकिन हिंदी मीडियम में जाकर के देखेगा तो वहां वो उसको कलर बॉडी या रंगीन शरीर नहीं लिखते हैं उसको हिंदी में, वो क्या लिखते हैं, गुणसूत्र। वहां क्या लिख देते हैं, गुणसूत्र। सूत्र मतलब धागे, यानी ऐसे धागे या ऐसे सूत्र जिनके ऊपर गुण विद्यमान होते हैं, मतलब जो गुणों को एक दूसरे जगह। तो हिंदी में तो साफ आंसर दिखाई दिया ना। हिंदी अगर मीडियम है और ऊपर लिखा, अब क्या होता है कि ट्रांसलेशन करने वाले ये नहीं जानते कि क्रोमोसोम को अगर गुणसूत्र लिख दिया तो आंसर ही पता चल जाएगा स्टूडेंट को। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो तो पता ही चल रहा है। ये ट्रांसलेटर नहीं जानते, क्योंकि क्या है कि जिसने पेपर बनाया है वो ओरिजिनल इंग्लिश का आदमी है और उसने शुद्ध रूप से इंग्लिश में पेपर बना दिया, और इंग्लिश में पेपर बना के उसने किसी हेल्पर से या जैसे तैसे कैसे भी करके उसने ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन करते समय में वो ये ख्याल नहीं रख पाया कि मैं आंसर सीधा आंसर ही बता रहा हूं स्टूडेंट को। देखो, भारत में अभी परीक्षाएं इतनी परिपक्व नहीं हुई हैं, परीक्षाओं में बहुत खामियां हैं। आप ट्रिक के कारण और ये सब ऐसी ट्रिक लगा करके और परीक्षकों जो पेपर बनाते हैं उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए भी आईएएस बन सकते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कमियां हैं इन लोगों की, जिनको मैं आपको बता दूंगा तो आप वैसे ही आईएएस हो जाओगे, कम पढ़ने में भी, यानी बहुत कम, पर लिखना तो पड़ेगा ना। स्पीड इसलिए आप स्पीड पे काम कर लो। मैं आपको बहुत सारी ऐसी कमियां बताने वाला हूँ, है ना। बहुत सारी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो करंट अफेयर्स की भी, जो के त्यों प्रश्न बनेंगे, क्योंकि क्या है कि ये कमजोरियां हैं उनकी, तैयारी कराने वालों की कमजोरियां हैं। तो इन कमजोरियों का फायदा उठाइए आप। उनमें इतनी अकल नहीं है, अभी पेपर बनाने वालों में इतनी अकल नहीं है कि स्टूडेंट को कैसे घुमाया जाए, नहीं घुमा पाते हो। कभी कभी घुमा देते हैं, जैसे अभी आपने एमपीपीएससी का प्री का पेपर देखा तो घुमा दिया ना, थोड़ा सा, थोड़ी अकल लगाई है, लेकिन अभी भी उतनी नहीं है, और अकल की जरूरत है इनको, जिससे कि वो और घुमा सके स्टूडेंट्स को। तो आप अगर तेज हो जाएंगे पेपर बनाने वाले से तो आप वैसे ही पास कर जाएंगे परीक्षा। तो ये परीक्षा पास करने के लिए 2 तरह से, एक तो मेहनत करना पड़ती है, वही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो हम स्मार्ट वर्क भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है मीडियम का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, मीडियम का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत जरूरी है, दोनों मीडियम अच्छा रखिए। कई बच्चों को जो 12th में टॉप करते हुए देखते होंगे आप, 10th में 90% लाए, 12th में 95% लाए, उन बच्चों का जाकर के आप देखना, दोनों मीडियम अच्छे होते हैं, क्योंकि सभी में डिस्टिंक्शन लेके आते हैं। वो हिंदी में भी डिस्टिंक्शन लाते हैं और इंग्लिश में भी लेके आते हैं, और अच्छा भी होता है उनका, उनको दोनों चीज समझ में आती है, दोनों की ग्रामर समझ में आती है, हैंड राइटिंग भी दोनों में अच्छी होती है, इंग्लिश की भी अच्छी होती है, हिंदी की भी अच्छी होती है। देखिए, मैथ्स की चीजें भी बहुत ज्यादा तभी समझ में आती है जब आपका दोनों मीडियम अच्छा हो, है ना। ज्योग्राफी भी तभी समझ में आती है, बायो भी तभी समझ में आती है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बैलेंस किया जाता है। जब अभी हम करंट अफेयर्स वाली जो बातें करेंगे वो प्योर इंग्लिश में करेंगे ज्यादातर, है ना। हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ हिंदी में अभी मैं आपको जो है इसको समझा रहा हूँ, तो इसको आप करिएगा, क्योंकि मूल रूप से इंग्लिश में बने हुए थे नोट्स,
और बनाए गए किसमें? हिंदी में। अब बहुत अच्छे बन गए तो इसका उपयोग कीजिए। अब आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट में आपने अच्छे नहीं दिए, और उसमें नहीं बन पाए, समय नहीं दे पाए, है ना, इसमें दिया था समय तो बन गए। अब चूंकि इसमें बन गए और इस डर से कि आप सब में मांगोगे हम ये भी ना दें, तो ये तो गलत है ना। तो जो मिल रहा है उसको ले लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले ज्ञात सूफी संत, संत हसन बसरी। राबिया ये पहली और अंतिम महिला सूफी संत थी। राबिया का नाम भी कई जगह आता है, मंसूर का नाम बहुत आता है ना। मंसूर को भी जिंदा जला दिया गया था। मंसूर को उसी तरह से नाम आता है कि जो ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया था, ठीक वैसे ही मंसूर, इसने अपने आप को अनहलक घोषित कर दिया था, मंसूर हल्लाज। ठीक है ना, ईसा मसीह को जैसे सूली पे चढ़ाया वैसे इसको जिंदा चढ़ा दिया गया। तो इस्लाम में मंसूर का नाम आता है बलिदान होने के लिए, और क्रिश्चियंस जो होते हैं उसमें ईसा मसीह का नाम आता था। अबू याजीद अल बिस्तामी तेफूरी पंथ के प्रवर्तक थे। सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। फना हो जाना बोलते हैं ना, मर जाना, फना हो जाना, कुर्बान हो जाना। अल गजाली, इनकी पुस्तक थी तोहफतुल फलसफा। सूफी मत को इस्लाम जगत में सम्मान दिलाने का श्रेय जाता है। इब्न उल अरबी वहदतुल वजूद, तो ये इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा, कोई खास नहीं है, लेकिन वहदत उल वजूद ये हक खल्क की एकता का संपादन, ये दर्शन है। इसका मतलब है ईश्वर के सिवाय कुछ सत्य नहीं है, यानी वही क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। किसने कहा था? शंकराचार्य ने। तो शंकराचार्य की मान्यता की तरह है, ईश्वर के सिवाय कुछ सत्य नहीं है। अल-उद्दौला सिमानी, इन्होंने ही वहदत उल सुहूद की स्थापना की, जिसमें अनुभूति की सत्ता की प्रधानता है। वहदत उल सुहूद, जैसा उल वजूद लिखा है वैसा उल सुहूद, हक ही नहीं खल्क को भी सत्य माना। ये नक्शबंदी सिलसिले में। आइए भारत में सूफी संत कैसे आए, तो वो अरबों की सिंध विजय के दौरान आए। महमूद गजनवी के साथ में अली हुजवीरी आए थे, शेख अली हुजवीरी। इन्हें दाता गंज बख्श भी कहा जाता था। अब सोचिए अगर ये सूफी संत नहीं होते, सूफी संत नहीं होते तो फिर क्या होता इस देश का। यानी ये जो आक्रमणकारी आए तो जानवर थे पूरे के पूरे। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की मूवी देखी थी कि नहीं आपने? कैसे वो मांस खाता हुआ दिखाया था उसको, रणवीर सिंह ने रोल किया था ना अलाउद्दीन खिलजी का, पद्मावत में। कितना खतरनाक बताया था उसको। हाँ, बहुत ही खतरनाक लोग थे। अगर सूफी संत नहीं होते तो क्या होता बताओ। बहुत बड़ी बात थी। सूफियों का आना भारत में मानवता का आना था। चलिए जरा देखें, भारत में सूफी आए तो 14 सिलसिलों का वर्णन करता है अबुल फजल। इसमें चिश्तिया सिलसिला, इसकी स्थापना की थी ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने, खुरासान में, है ना। चिश्ती लोग देखो अनुचित उपहार नहीं लेना चाहते, फुतू बोलते थे इसको। हाँ, अनुचित उपहार नहीं लेते थे, गिफ्ट, है ना, अनड्यू गिफ्ट, या यूं कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, अनुचित मतलब जो उचित नहीं है, इलीगल टाइप के, है ना, ऐसे उपहार, गिफ्ट। और अकृष्य भूमि, यानी जिसपे खेती नहीं होती थी, ऐसी भूमि स्वीकार करते थे कि हमको ऐसी भूमि दे दो जिसपे खेती नहीं होती, ठीक है ना। तथा जनमानस को 4 श्रेणियों में विभाजित करते थे। देखो बड़े मजेदार है, इनको पढ़िएगा। मैं जानबूझ के इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके अंदर एक समझ विकसित हो। बाकी ये खलजी वलजी और ये आप पढ़ लेना, तुगलक वुगलक, ये इसका बेटा था और उसने वो लड़ाई लड़ी और वो जीता, ये कोई समस्या, ये कोई पढ़ाने लायक चीज नहीं है। पढ़ाने लायक चीज ये है, समझाने लायक भी यही है, क्योंकि ये समझ गए तो वो तो कुछ नहीं है, वो उसका लड़का है, उसने उसको जीता, और वो तो आपको याद रखना,
उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे सब वही लड़ाइयां आएंगी, उसने उसको मार के वो गद्दी पे बैठ गया, उसने वो कर लिया, इसने ये सिक्का चलाया था, उसने वो किया था, उसने ये किया था, ये कोई समस्या नहीं है। जानकारी रखने वाली चीज ये है। तो जनमानस यानी कि लोग बाग 4 तरह के होते हैं। कितने 4 तरह के कौन कौन होते हैं, देखो जरा इसको देखते हैं। पहला, इनमें से दूसरों को उपदेश देने वाले रहस्यवादी लोग, इन्होंने खुद को उच्चतम श्रेणी में रख लिया। देखो, ये रहस्यवादी लोग हैं जो दूसरों को उपदेश देते हैं। उसके बाद जो दूसरे श्रेणी के होते हैं उनके शिष्य होते हैं। एक तो उपदेश देने वाले सबसे ऊपर हो गए, दूसरे उनके शिष्य हो गए, फिर हो गए शासक और विद्वान लोग, जो शासन कर रहे हैं और जो विद्वान है, ठीक है, तेज तर्रार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन रजोगुण वाले एक तरह से, वो तीसरी श्रेणी में रखे गए। और आम लोग ना तो ज्ञानी होते थे, न ही आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखते थे। तो ये जो आम लोग हैं ये चौथी श्रेणी है, पब्लिक। तो 4 तरह के लोग रखे हैं इन्होंने। कौन कौन से? चिश्तिया वाले रहस्यवादी लोग उच्चतम श्रेणी में जो उपदेश देते हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये उच्चतम श्रेणी के व्यक्ति हो गए जो दूसरों को उपदेश देते हैं। उसके बाद उनके आसपास बैठ करके जो उनसे, हाँ, एक गाना जो कल मैं बता रहा था, वो कुन फाया कुन भी तो है, कुन फाया कुन वाला, वो वाला, उसका अजमेर की दरगाह पे जो है वो फिल्माया गया है ना, रणवीर कपूर वाला है, कुन फाया कुन, वो भी तो इसी का गाना है। तो वो रहस्यवादी लोग जो है वो उच्चतम श्रेणी, फिर उनके शिष्य, फिर शासक और विद्वान। शासक और विद्वान लोग जो हैं, अब उस समय में शासक के लोगों को भी तो ऊंची श्रेणी में रखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने तीसरी श्रेणी में रखा उसको, नहीं तो वही पिटाई कर देते इनकी, सारा चिश्तिया निकल जाता, उनका हालत खराब हो जाती थी उस समय में। कई लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने, शासकों ने। हालांकि वो इनसे आशीर्वाद भी लेते थे, तो कोई कोई जो है नाराज हो जाता तो इनको टांग भी देता था, है ना। चलिए, मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ते हैं बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि ये चिश्ती परंपरा को भारत में लाए थे 1192-93 में। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। ये गयासुद्दीन के पुत्र तथा ख्वाजा उस्मान हारून के मुरीद थे, शिष्य थे। ये लाहौर दिल्ली होते हुए अजमेर गए और वहीं अपना केंद्र बनाया, खानका। इनकी जो आश्रम होता था, हम हिंदुओं में उसको आश्रम कहते हैं, गुरुओं की जो जगह होती है उसको आश्रम कहते हैं, ये खानका बोलते हैं उसको। आश्रम को क्या बोलते हैं? खानका। तो ख्वाजा लाहौर में अली हुजवीरी की मजार पर रुके थे, जिन्होंने कश्फ अल मजूब की रचना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाजा की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। ये देखो, इनकी दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान। और अकबर ने 1562 से 1579 तक ख्वाजा की दरगाह पर 10 बार यात्रा की थी। अकबर ने 10 यात्राएं की थी। बहुत कमाल की बात है। इनके अनुसार एकमात्र ईश्वर के समक्ष सभी समान है। तो दीन इलाही कहां से आया होगा, समझ में आ रहा है आपको? और अकबर को उदारवादी शासक किसने बनाया होगा? अकबर को उदारवादी शासक बनाना इन्हीं का काम रहा होगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी का ईश्वर एक है, सभी बराबर है। इन्होंने 2 शादियां की थी, कहा जाता है इनकी एक पत्नी हिंदू थी। इनकी मृत्यु 1236 में हुई थी। मालवा के महमूद खलजी ने ख्वाजा के मकबरे पर एक गुंबद और एक निकट एक मस्जिद बनवाई थी। ये मालवा का शासक मांडू का। अब यहां आ जाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 प्रमुख शिष्य थे, हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोनों को याद रखिएगा। ऐबक की दिल्ली विजय के पश्चात प्रथम नवजात मुस्लिम बालक
नागौरी थे। ख्वाजा ने नागौरी को सुल्तान तारिकीन, सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी कि सन्यासियों के सुल्तान है। ये गैर मुस्लिमों का भी सम्मान करते थे। ये देखो, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस समय में। साधारण कृषक का जीवन जीते थे, साधारण किसान का जीवन जीते थे, शाकाहारी भोजन करते थे। हमीदुद्दीन नागौरी जो थे वो एक तरह से, ये सेक्युलर इमेज होती है, गैर मुस्लिमों का भी सम्मान करना, साधारण किसान की तरह रहना, शाकाहारी भोजन करना। इनका केंद्र राजस्थान में नागौर था। नागौरी के एक शिष्य जिया नक्शवी थे जिन्होंने तूतीनामा लिखा था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में आते हैं। ये बड़े प्रसिद्ध थे। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। चलिए, जन्म हुआ था इनका 1186 में। मुल्तान में बसे, फिर इल्तुतमिश के समय दिल्ली आ गए। इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा दिए गए शेख उल इस्लाम के पद और अपने महल के निकट प्रवास निवास के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा था कि मैं आपको शेख उल इस्लाम का पद देता हूं और मेरे महल के पास में ही आपका निवास बना देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो ये इतने जबरदस्त आदमी थे। इनके नाम पर ही इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। काकी ने इल्तुतमिश को शमसी, तालाब, मदरसों के निर्माण में सहयोग दिया था और इल्तुतमिश की सांस्कृतिक योजनाओं को नैतिक समर्थन प्राप्त किया, है ना। इनकी मृत्यु के बाद एक संगीत समारोह के दौरान हर्षोन्माद में शेख अली सिस्तानी की खानकाह में हुई। तो आइए आगे देखते हैं। फरुद्दीन गजे शकर, ये काकी के प्रमुख शिष्य थे मुल्तान में। इन्होंने हांसी फिर अदोजन, पंजाब हरियाणा को अपना कार्य क्षेत्र बना। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भविष्यवाणी की थी कि शेख फरीद, ये शेख फरीद थे, ऐसे दीपक हैं जो चिश्ती सिलसिले को नया प्रकाश देंगे। ये काकी के शिष्य थे और फरीद के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। इनके अनुष्ठान में चिल्ला है माकूस, पैर में रस्सी बांधकर कुएं में उल्टा लटका कर 48 दिनों तक तपस्या करना शामिल था। बाप रे, बहुत ही खतरनाक तपस्या थी। हिंदुओं में भी नहीं होती ऐसे, पैर में रस्सी बांध के कुएं में उल्टा लटका कर 48 दिनों तक तपस्या करना। इनकी मृत्यु 1265 में हुई और इनको पंजाब में पकवाटन में दफनाया गया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। अब ये देखो, ये वही फरीद हैं जो काकी के शिष्य हैं, और बाबा फरीद जो है वो गुरु नानक के भी गुरु हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में अनेक स्थानों पर बाबा फरीद के कथनों का उल्लेख किया गया। तो ये आपको पकड़ने पड़ेगी बात। क्या बोल रहे हो भाई? ख्वाजा, मुझे लगता है कुछ होगा वर्ड का मीनिंग। ख्वाजा वर्ड का मीनिंग देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। ठीक है। और बलबन की जो पुत्री थी राजकुमारी हुजैरा, उससे इनकी शादी हुई थी बाबा फरीद की। ये लो भैया, बादशाह की लड़की से, बादशाह के दामाद थे, बलबन बादशाह बना था ना। हाँ, अब आते हैं हम निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह है हजरत निजामुद्दीन, रेलवे स्टेशन दिल्ली का। लगभग जो भी दिल्ली गए हैं, इधर भोपाल की तरफ से जाते हैं तो हम लोग हजरत निजामुद्दीन उतरते हैं ना। राजधानी हो, शताब्दी हो, कोई भी अगर ट्रेन अगर जाती है तो कहाँ जाती है? हजरत निजामुद्दीन जाते हैं कि नहीं? उसकी उनकी दरगाह है। वो मरकज वाला मामला हुआ था निजामुद्दीन, मरकज से तो सभी लोग जान गए होंगे इस बार। हाँ, नहीं जाने? कोरोना और मरकज। तो निजामुद्दीन औलिया के ऊपर 100 वर्ड जो है जरूर लिखिएगा।
150 वर्ड भी लिख सकते हैं। तो जरा पढ़ लीजिए, जरा जल्दी से बताता हूँ। क्या क्या विशेषता है इनकी भी बताओ। एक विशेषता तो ये रही, बाबा फरीद के शिष्य हैं, सबसे बड़ी विशेषता तो यही हो गई। ठीक है। एक ये है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, ये बहुत बड़ी विशेषता है।
लेकिन किसी के भी दरबार में नहीं गए। ये होते हैं, हाँ, निजामुद्दीन औलिया इनको कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी भी अमीर खुसरो के माध्यम से इनसे मिलना, अमीर खुसरो के समय के हैं ये, लेकिन शेख ने इनकार कर दिया। इन्होंने मुबारक शाह खिलजी के दरबार में उपस्थित होने का आदेश भी नकार दिया। इन्होंने कहा हम नहीं जाते। तो जो इतने बड़े औलिया होते हैं और संत होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। नासिरुद्दीन खुसरो शाह से औलिया ने धन प्राप्त किया था, जिसकी वसूली के प्रश्न पर गयासुद्दीन तुगलक से उनका तनावपूर्ण संबंध रहा। संगीत गोष्ठियां आयोजित करने के कारण 53 उलेमाओं की अदालत में अभियोग चलाया गया, जिसमें वे बरी हो गए। बंगाल विजय से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली छोड़ने के आदेश पर जब बंगाल जीत करके गयासुद्दीन तुगलक आ रहा था, तो उसने कहा ये गयासपुर यानी दिल्ली छोड़ दो। तो शेख ने कहा था हनूज दहली दूर अस्त, यानी कि औलिया चिश्ती संप्रदाय ये जो है उन्होंने वो पहुंच ही नहीं पाया था कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। औलिया चिश्ती संप्रदाय के निजामी शाखा के संस्थापक थे। उन्होंने निजामी शाखा बनाई थी। इन्होंने शरीयत के नियमों के अनुसार अपने शिष्यों को फना और बका की आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करने का उपदेश। औलिया ने उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक को अपना शिष्य बना लिया था और शीघ्र ही उसके सुल्तान बनने की भविष्यवाणी की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक उनका शिष्य बना था और उसको सुल्तान। औलिया एकमात्र अविवाहित चिश्ती सूफी संत थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। इन्होंने महबूब इलाही, ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा भी कहा जाता है। योग की प्राणायाम पद्धति अपनाने के कारण इनको योगी सिद्ध भी कहा जाता था। तो प्राणायाम की पद्धति अपनाई थी इन्होंने, निजामुद्दीन औलिया ने, प्राणायाम। तो मुझे लगता है कि निजामुद्दीन औलिया के यहाँ पर जो लोग जाते होंगे मुसलमान भी, तो उनमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती ऐसे संतों की भी इंसल्ट करेंगे ना, कई बार कई हिंदू जो है इनकी इंसल्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बना सकते। कम्युनल हार्मनी बनाना है तो आपको इनके इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि दरगाह और मकबरों पर इन पर घूमने से कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन एक प्रेरणा जो है वो हिंदुओं को भी मिलती है और मुसलमानों को भी मिलती है, सर्वधर्म संभाव की। आप कहेंगे सर्वधर्म संभाव की कोई जरूरत नहीं है, तो सर्वधर्म संभाव की जरूरत यदि नहीं है तो फिर आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि फिर सारे मुसलमानों को मारना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो सारे मुसलमानों को आप मारोगे कैसे? एक मिनट।
सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो कहाँ थे हम लोग? चलिए, मृत्यु कर देते हैं इनकी। 1325 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके शिष्य अमीर खुसरो ने भी इनके गम में प्राण त्याग दिए थे। देखो भाई, ऐसे शिष्य थे इनके। औलिया की इच्छा के विरुद्ध मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में इनका मकबरा बनवा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने, औलिया ने नहीं कहा था कि मेरा मकबरा बने, तो इसलिए निजामुद्दीन औलिया को कोई गाली देता है तो ये गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक को देना। तो उन्होंने नहीं कहा था कि मेरा मकबरा बनाओ। मरने के बाद कोई बना दे तो क्या कर लोगे? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी औलिया के शिष्य थे। अखी सिराज कहा जाता है इनको, ठीक है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये भी औलिया के शिष्य थे। इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने जबरन दौलताबाद भेज दिया था। ये गरीब दक्षिण जाने वाले पहले सूफी संत थे, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है दक्षिण गए थे। शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, ये औलिया के शिष्य थे। जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके मुबारक खिलजी से तनावपूर्ण संबंध थे और मोहम्मद बिन तुगलक के ठट्टा अभियान के समय जबरन इनसे मिला। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनने में सहयोग दिया था। सैयद मोहम्मद गैसूद राज, ये चिराग के शिष्य थे, इन्हीं के, चिराग दहलवी के। इन्हें बंदा नवाज भी कहा जाता है। इन्होंने कर्नाटक गुलबर्गा में केंद्र में सूफी मत का प्रचार किया था। तो ये तो कोई खास नहीं। ये है इंपॉर्टेंट, शेख सलीम चिश्ती। क्यों है? ये अकबर के कारण है। आगरा में फतेहपुर सीकरी में जामी मस्जिद के आंगन में ही इनका मकबरा है, फतेहपुर सीकरी में। इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था। सलीम नाम रखा था, इन्हीं के नाम पे नाम रखा था ना, सलीम। बहुत समय तक अरब में रहे थे, जहां इन्हें शेख उल हिंद की उपाधि मिली थी। और फिर सीकरी में एक पहाड़ी गुफा में इनकी खानका थी, सीकरी की पहाड़ी गुफा में। फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास में जो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। तो इसे एक सलीम चिश्ती हुए। आगे आइए, शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही, इन्हें अलग या अलगदास भी कहते हैं। अलगदास, ये हिंदी नाम हो गया, हिंदू नाम अलगदास। इनकी रचना थी रश्द नामा। ये नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत को मानते थे। फिर वही योगी आदित्यनाथ आ गए कि नहीं, नाथ योगी, वही नाथ योगी सर्वेश्वरवादी। इन्होंने सिकंदर लोदी और बाबर को शरिया की स्थापना के लिए पत्र लिखा था। चिश्तियों में हिंदुओं की तरह, देखिए हिंदुओं के कौन कौन से लक्षण थे। जो चिश्ती सिलसिले के लोग थे वो हिंदुओं की तरह गुरु को प्रणाम करते थे, आगंतुकों का खड़े होकर के अभिवादन करते थे, सर मुंडवाते थे, शाकाहार करते थे और समा यानी आध्यात्मिक संगीत का प्रचलन था। तो हिंदू गुरुओं की तरह मामला था इनका, चिश्तियों का। तो इससे आप सेक्युलरिज्म को समझ सकते हैं और सूफी परंपरा को आगे बढ़ाना। तो नरेंद्र मोदी भी जो है वो सूफी परंपरा के आगे बढ़ाने के पक्ष में है। वो काफी चर्चा करते हैं इसकी, ठीक है। मुझे लगता है कि अब सूफी सिलसिला आपको पूरा खास लोग सब समझ में आ गए होंगे। तो इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो है मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद, निजामुद्दीन औलिया एंड शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। आइए सूहरावर्दी सिलसिले में चलते हैं। ये थोड़े से अलग हैं सूहरावर्दी वाले। सूहरावर्दी वाले जो थे ना, ये थोड़ा सा फकीर टाइप नहीं थे, ये थोड़े रईस टाइप के लोग हैं। हाँ, और इनके समय में नुकसान भी बहुत हुआ है। तो सूहरावर्दी जो लोग थे वो कौन थे, जरा देखते हैं। सूहरावर्दी वालों में आ जाइए। कुछ लोग हैं इनमें भी अच्छे, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं। देखिए जरा सूहरावर्दी वालों का वो देख लेते हैं, एक मिनट। ये देखो,
सूरावर्दी वाले क्या बोलते हैं, सूरावर्दी सूफी सुल्तानों से सामीप्य रखते थे। ये सूरावर्दी सूफी जो होते थे क्या करते थे, सुल्तानों से सामीप्य, सामीप्य मतलब नजदीकी। इनकी विशेषता क्या है, उल्टी है इनकी, वो सुल्तानों से दूर रहते थे, बादशाहों से, बादशाह से इंप्रेस नहीं होते थे वो। और दूसरा, धन दौलत से और उनसे मतलब नहीं था चिश्तिया वालों को, इनको धन संचय करना था, ये पैसा इकट्ठा करते थे। अच्छा, पद भी ग्रहण कर लेते थे, ये तीनों काम करते थे, सुल्तानों के नजदीक जाते थे, धन संचय करते थे और पद ग्रहण करते थे। और इन सबको उचित मानते हुए इसे सेवा का एक माध्यम समझते थे। वो बोलते थे ये भी एक सेवा। हिंदुओं का स्वागत नहीं करते थे, आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, और इनके खानकाहों में यानी इनके जो आश्रम थे उनमें फकीरों और कलंदरियों के प्रवेश पर रोक थी। तो पूरा उल्टा काम है। तो सूरावर्दी जो लोग थे वो चिश्तिया के पूरे उल्टे थे। याद रखोगे ना, सूरावर्दी और चिश्तिया में क्या अंतर है। इसके संस्थापक थे जियाउद्दीन अबुलजीब और भारत में संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सूरावर्दी, शिहाबुद्दीन सूरावर्दी। तो सबसे बड़े इनके जो रहे हैं वो हैं बहाउद्दीन जकारिया, ये मुल्तान में जन्मे थे। भारत में सूरावर्दी सिलसिले को इन्होंने ही संगठित किया था, बहाउद्दीन जकारिया, याद रखिएगा इनको। कुवाचा ने इनको संरक्षित किया। कुवाचा का झगड़ा अभी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और उधर मिलेगा इल्तुतमिश वाले में। कुवाचा इधर था पंजाब में, क्या। तो फिर भी इल्तुतमिश के मुल्तान अभियान में इन्होंने सहयोग किया। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। बहाउद्दीन जकारिया के पश्चात सूरावर्दियों ने वंशानुगत उत्तराधिकार का नियम अपना लिया। इनके शिष्यों में कुछ अपनी नियमावली, इस्लाम की स्वीकृति, बातों के प्रतिकूल चल बनाने की चेष्टा की और वो निंदनीय कहे गए, मतलब को इस्लाम के विरुद्ध भी चले गए। सूरावर्दी संत शेख जमालुद्दीन ने जो बंगाल में बस गए थे बलात् धर्मांतरण कराने और पांडुआ के निकट देवतल्ला में अपनी खानका बनाने के उद्देश्य से एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने में भी संकोच नहीं किया। यानी हिंदू मंदिर को गिराने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो गिरा सकते थे। तो कट्टर मुस्लिम कह सकते हैं। सूरावर्दी सिलसिला क्या है, कट्टर मुस्लिम सिलसिला है। इसकी दो शाखाएं बनी। एक शाखा थी मुल्तान में जो रुकनुद्दीन और सदरुद्दीन आरिफ ने बनाई, और इसको सूरावर्दियों का निजामुद्दीन औलिया कहते हैं इनको, रुकनुद्दीन को। तो ये अच्छे आदमी कहे जाएंगे। उच्च में सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, इन्हें मीर सुर्ख पोश भी कहते हैं। तो बुखारी जो है शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया गया। फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक गुरु थे। फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक। शेख मूसा, मूसा का भी खूब नाम चलता है। मूसा सदैव स्त्री वेशभूषा में रहते थे और नृत्य संगीत में अपना समय व्यतीत करते। इनके शिष्य अपने को सदा सुहाग कहते थे, सदा सुहागन थे सब इनके शिष्य, यानी सब स्त्री वेशभूषा में रहना पसंद करते थे। इन्हें अकबर ने मनसब प्रदान किया था किंतु बाद में अनबन होने पर वापस ले लिया। तो शेख मूसा। शाहदौला दरियाई गुजरात निवासी शेख मूसा के शिष्य थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जिसको न दे मौला उसको दे दौला, यानी कि जिसको मौला कुछ नहीं देता उसको दौला देते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका सूरावर्दी। फिर आइए फिरदौसी सिलसिला। ये सूरावर्दी की एक शाखा थी। बुरहानुद्दीन समरकंदी ने इसकी स्थापना की। इसमें थे सरफुद्दीन यया मनेरी, फिरदौसी के सबसे महत्वपूर्ण संत। इनका केंद्र था बिहार, फिरदौसी सिलसिले का। कुबरा बिया सिलसिला, मीर सैयद अली हमदानी, ये देखिए जरा, इन्होंने काली मंदिर को ध्वस्त करके अपनी खानका बनाई थी। ये बड़े खतरनाक लोग थे भाई। हाँ, कादरिया सिलसिला, खास खास लोगों को पढ़ेंगे हम लोग। इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ है कादरिया सिलसिला। बगदाद केंद्र था। सैयद मोहम्मद इन्हें वली पीर कहते थे और सुल्तान सिकंदर लोधी इनका मुरीद था। उसने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी इनसे, सैयद मोहम्मद से। मखदूद जिलानी भारत में कादरिया शाखा का प्रचार किया था।
शेख अब्दुल कादिर, अकबर से मतभेद हो गए, शेख मूसा ने इस सिलसिले में प्रचार किया था, जो शेख मूसा अकबर के शासन में जो मनसब स्वीकार था उन्होंने। मियां मीर, ये इनका नाम आपको स्वर्ण मंदिर की नींव रखने में जाएगा। हरमंदिर साहब की स्थापना जब हुई थी अमृतसर में, तो वहां स्वर्ण मंदिर की नींव रखते समय में इनको बुलाया गया था, मियां मीर को। इन्होंने मियां खेल नाम की एक नई शाखा का प्रयोग, दारा शिकोह, जहां आरा इनके शिष्य थे। तो मियां मीर को दो चीजों के लिए याद किया जाएगा। किन चीजों के लिए? एक तो स्वर्ण मंदिर की नींव रखने के लिए, और दारा शिकोह और जहां आरा। एक रोशन आरा थी, एक जहां आरा थी, दो बहनें थी। दारा शिकोह और औरंगजेब की दो बहनें थी, ये चार भाई थे। दारा शिकोह, औरंगजेब, दो भाई कौन कौन से थे? जल्दी से बताओ नाम। कमेंट बॉक्स में नाम बताओ याद करके, देखना नहीं है नोट्स में। मीर बख्श नहीं था, काम बख्श था शायद। मीर बख्श था, मुराद था, मुराद बख्श नहीं था। मिला दिए तुमने, नहीं था, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। शहजादा मुराद एक तो ठीक है, एक काम बख्श था ना, कि मुराद बख्श था? मुराद बख्श थोड़ी था, एक ने मीर बख्श लिखा, मुराद बख्श लिखा। क्या कर रहे हो भाई, ये दोनों नाम भी नहीं बता पा रहे। हाँ, शुजा, यस। मुरादाबाद क्या कर दिया? औरंगजेब दारा, ठीक है। शाह शुजा, हाँ, केवल शुजा। हाँ, मुराद उधर था, सही है। शाह शुजा था ना? हाँ। अरे बताओ कि हाँ,
मुराद अभी भी कोई नहीं बता रहे सही ढंग से, सबके अधूरे अधूरे आंसर हैं। क्या करोगे भाई मेरे, 4 भाई थे, ये बात तो पक्की है ना। चलो पढ़ लेना, अभी हमारे नोट्स में ही देख लोगे, आगे जाके तो मिल जाएगा। दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, हाँ ठीक है, मैं ही दिखा दूंगा अभी नोट्स में, आगे चल के दिखा दो, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये देख लो, यहाँ आगे आगे आ जाओ, उसमें क्या है। इसमें नहीं है, दूसरे पार्ट में होगा, इसके दूसरे पार्ट में होगा। एक मिनट में देखता हूँ। छोटे छोटे प्रश्न हल नहीं कर पाते तो फिर कैसे करोगे भाई। पुत्र था काम बख्श, तो हाँ काम बख्श तो पुत्र था उसका। रोशन आरा इसके पक्ष में थे। ये देखो, दिख रहा है कि नहीं। ये हुए ना लाइन से, तो ये दिख रहा है कि नहीं आपको। औरंगजेब दक्षिण का प्रमुख बनाया था, दारा उत्तर का बनाया था, उत्तर पश्चिम का, मुराद गुजरात का, और शुजा शिया बना था, बंगाल का गवर्नर था। सभी की दृष्टि आगरा पर थी। तो ये 4 भाई जो हैं इस तरह से थे। कौन कौन थे? दारा, औरंगजेब, मुराद और शुजा। इसमें रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में थी, और जहां आरा दारा शिकोह के पक्ष में थी। तो ये जहां आरा और रोशन आरा वाला मामला, यहाँ बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए ठीक है, आ जाइए, अभी बहुत सारा पढ़ना है अपने को।
ये पढ़ने वाला बात है, बाकी तो सब लड़ाई झगड़े हैं तो वो आप कर लोगे, मुझे पता है लड़ाई झगड़े करने में माहिर हो सब लोग, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये है थोड़ी सी दिक्कत। दारा शिकोह की किताबें, कौन कौन सी किताबें थी दारा शिकोह की? देख लो जरा, ठीक है। और जहां आरा ने साहिबिया नामक पुस्तक लिखी थी, जो मुल्ला शाह बदख्शी की जीवनी, इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके शिष्यों से संबंधित जीवन वृत्त भी थे, ठीक है। आगे चलकर कादरिया सिलसिले कई टुकड़ों में बढ़ गया। बंगाल में कुमैसिया, रावलपिंडी की बहलुल शाही, लाहौर की मुकीम शाही। तो खास करके बाद में दिक्कत आई, देखो बाद में इसने बताया कि सूफी संप्रदाय चलाया एक और अलामती नाम का, और वो अनियंत्रित जीवन, मादक वस्तु सेवन, गीतवाद जनित उमंग, इंद्रजाल आदि का प्रदर्शन थे, तो वो सब गड़बड़ हो गए। कलंदरिया सिलसिला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलंदरिया वाला। क्यों है? अल्लाहू वाला जो गाना है ना, अल्लाहू, वो इनका है। मस्त कलंदर की दरगाह आपने सुनी ना, मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर वाला गाना भी है, वो सब इन्हीं का है। और अल्लाहू अल्लाहू, वो उसी पे आलोचना होती है ना बेचारे उनकी, बापू मोरारी बापू की। तो कलंदरिया सिलसिला की बात, ये घुमक्कड़ दरवेश थे जो खानकाहों को पसंद नहीं करते थे, आश्रम नहीं बनाते थे, ये अपना सिर, दाढ़ी, मूछ और भौहें मुड़वा लेते थे, है ना, आईब्रो। ये हिंदू नागाओं की बात, ही अपने हाथ, पैर, कान, शरीर, अन्य अंगों में लोहे के छल्ले डालते थे। योगी आदित्यनाथ जैसे, योगी आदित्यनाथ ने भी लोहे के छल्ले डाल रखे हैं। कुछ कलंदरी सूफी नशे का सेवन भी करते थे, नशे का सेवन भी करते थे। तो अब्दुल अजीज मक्की ये प्रथम कलंदरिया संत है। सबसे ज्यादा थे ये सैयद नजमुद्दीन कलंदर, इन्होंने भारत में कलंदरिया शाखा का प्रचार किया था। इन्होंने अल्लाह का संक्षिप्त नाम हू रखा था, हू, अल्लाह, अपने वक्षस्थल से निकलने वाली ध्वनि, हमारे यहाँ छाती से, चेस्ट के यहाँ से निकलती है आवाज, हू जब बोलते थे। इन्होंने इंग्लैंड और मक्का की 42 बार यात्रा की थी। इनकी मजार मांडू में है। हाँ, आइए सत्तारी सिलसिला, शेख अब्दुल सत्तार, ये शिहाबुद्दीन सूरावर्दी के वंशज थे, और ये भी मांडू, इनकी मजार भी मांडू में है। तो मध्य प्रदेश पीएससी का प्रश्न हो जाएगा। सैयद नजमुद्दीन कलंदर, शेख अब्दुल सत्तार, मोहम्मद गोस, ये मोहम्मद गोस वही है, मोहम्मद गोस का मकबरा, तानसेन इनका शिष्य था, तानसेन। मोहम्मद गोस का मकबरा, तानसेन का मकबरा कहां पर है ना, ग्वालियर में। इन्होंने संस्कृत और तंत्र पद्धति सीखी थी। इनके संबंध अकबर से अच्छे नहीं थे, फिर भी तानसेन वहां पहुंचा था, देखो, अकबर के दरबार में। शेख बुरहानुद्दीन समृद्ध लोगों से मिलना पसंद नहीं किया। नक्शबंदी सिलसिला, आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है उसका कारण आपको समझ में आएगा। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, इन्हें कपड़ों पर चित्रों को छापने के कारण जीविका मिली थी। नक्शबंदी तो नक्शा बना देना, यानी कपड़ों पर चित्र छापना। ठप्पा लगाते ना कुछ छिपा लोग, छिपा जाति होती है, छिपा जाति के जो लोग हैं वो ऐसे हैंडीक्राफ्ट में तैयार करते हैं चीजें, कपड़ों पर छाप लगाते हैं। बाघ के प्रिंट धार में होती है ना, इधर मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्रिंट होती है। ख्वाजा ख्वांद महमूद, इसका केंद्र कश्मीर, अकबर और जहांगीर के दरबार में गए थे, फिर शाहजहां के काल में लाहौर चले गए। बाकी बिल्ला भारत में नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, बाबर इन्हीं का भक्त था।
शेख अहमद फारूकी सरहिंदी, ये पहले कयूम माने जाते हैं। कयूम मतलब पूर्ण मानव। रेमंड द कंप्लीट मैन, एड देखा कि नहीं आपने? पूर्ण मानव, कंप्लीट मैन। अकबर की नीतियों की इन्होंने आलोचना की थी। शेख अहमद फारूकी सरहिंदी, याद रखिएगा। अपने को सुधारक घोषित किया। अपने निबंध रद्द रवाफीज में शिया मत का खंडन किया। सिजदा न करने पर जहांगीर के वजीर आसफ खां को इन्होंने कैद कर लिया था, परंतु जहांगीर ने इन्हें रिहा कर दिया। आसफ खान ने इनको कैद किया था। ये संत गोहत्या, जजिया और काफिर दमन तीनों को मानता था, यानी गाय की हत्या होनी चाहिए, जजिया लगाना चाहिए और काफिरों का दमन करना चाहिए। काफिर कौन? जो मूर्ति पूजा करते हैं। शेख मासूम ये सरहिंदी का पुत्र था, औरंगजेब इसका शिष्य था। इसी के प्रभाव में पड़कर हिंदुओं पर फिर से जजिया लगाया था। ये पिताजी का ही काम किया इसने, ठीक है। शाह वलीउल्लाह ये लगे, यहाँ खास आदमी दिखा देते हैं आपको। आइए, मदारिया सिलसिला में ये कोई खास नहीं है। महदवी आंदोलन, महदवियों का आंदोलन देखिए, इसमें कुछ खास निकालते हैं। महदी का अर्थ है निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित। सुन्नियों के अनुसार प्रथम 4 खलीफा अर्थात खलीफा रशीदुम यानी उमर, अब्दुल्ला, उमैया, कब्बासी महदियान कहे गए थे। तो फिरोज शाह तुगलक के काल में रुकन नाम के व्यक्ति ने स्वयं को महदी कहा, परिणाम स्वरूप उसे मृत्युदंड दिया गया। तो इनके समय में एक तो जमात खाना होता था, स्त्रियों के लिए छोटी कुटीरें होती थी, पुरुषों के लिए जमात खाना होता था। बस्तियों को दायरा कहते थे, तो इनकी जो बस्ती होती थी। तो खोंद मीर यहाँ प्रमुख व्यक्ति हैं, खोंद मीर। सैयद मोहम्मद के उत्तराधिकारी 1524 में गुजराती सेना से युद्ध करते हुए हताहत हुए थे। इस्लाम शाह सूर के समय अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई महदी आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका प्रमुख केंद्र था गुजरात, ठीक है। अकबर के आदेश पर प्रमुख महदी गुरु मियां मुस्तफा बंदगी को गिरफ्तार कर जंजीरों से जकड़कर दरबार में लाया गया। महदी अपने साथ शस्त्र भी रखते थे, इसीलिए तो जंजीरों में जकड़ करके लाया इसको। उवैसुल करनी ये व्रत तपस्या का दृढ़ अभ्यास करते थे। बुल्ले शाह, अब आ जाइए बुल्ले शाह पर। और बुल्ले शाह वाला गाना नहीं मिला कल का, किसी ने ढूंढा? वो जो लड़का था क्या था? नहीं ढूंढा।
रसीदा खबरम रसीदा इमुशबी
कशिश हाँ कशिशे के इश्क दौरत कशिशे के इश्क दौरत ना गुजारत बदीसा कशिशे के इश्क दौरत हाँ कशिशे के इश्क saga sama magama 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 ta saga gama madada ninida ta saga gama madada ninida ta saga gama madada ninida kashishe ke iske kashishe ke iske daurat na guzarat bas badi na guzarat badi sa तमाम जंगल के हिरन अपने सर तेरे कदमों में बिछाए हुए खड़े हैं। हम आहुआन सहरा सरे खुद निहादा पर कफ बाउमीद आके रोते बाउमीद आके रोते आशिकार ज़ाहिया बद बाउमीद आके रोते आशिकार हम आहुआन सहरा तमाम जंगल के हिरन अपना सर पेश किए हुए हैं इस उम्मीद पर कि कभी तू शिकार के लिए आए और उन्हें शिकार करे। फिर वो कहते हैं न शबद नसीब दुश्मन आहा न शबद नसीब दुश्मन के शबद हला के तेगत खुदा ना करे कि कोई दुश्मन तेरे हाथ से मारा जाए। सारे दोस्तां सलामत अरे हम भी तो हैं जान देने वालों में। सारे दोस्तां सलामत के तू खंजरात माई हम आहू
ma ma ga ga ma dha ma dha ma dha ma dha ma ma ga ma dha ma dha ma ga ma ni da ma ga ma da ni da. Payakamadan Rabudi Dilo Dino Sabne Khusra Payakamadan Rabudi Payakamadan तेरा एक बार का आना और मेरा दिल जान और ईमान का चले जाना।